देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग, सड़कों पर लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स, संपूर्ण लॉकडाउन से गरीब परेशान, दिहाड़ी मजदूरों की दो तरफा जंग, भूख से लड़ें या कोरोना को हराएं। जी हां, ये तस्वीरें यही सवाल पूछ रही हैं। लॉकडाउन से पूरा देश घर में बंद हो गया है, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो दिहाड़ी मजदूरी पर जीते हैं, उनकी जिंदगी में कोरोना दोहरा संकट बनकर आया है। एक ओर उन्हें कोरोना से लड़ना है, तो दूसरी ओर पेट की भूख से। और इस युद्ध के बीच ये लोग जिंदा रहने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। कोई अपने सिर पर गठरी लेकर चल पड़ा है, कोई पीठ पर बैग। कई परिवार तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर एक ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं जिसके बारे में बहुत लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मासूम को देखिए, पिता की अंगुलियां पकड़कर सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर पैदल ही चल पड़ी है। हालांकि इसे नहीं पता है कि घर पहुंचने में अभी और कितना वक्त लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस परिवार को 250 किलोमीटर इसी तरह पैदल चलकर जाना है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जहां काम करते थे वहीं क्यों नहीं रुक गए, क्यों नहीं दिल्ली के उन गलियों में ठहर गए जहां पर ये मजदूरी करते थे। लेकिन इन सवालों का जवाब जब आप सुनेंगे तो पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आज इन्हीं लोगों के संघर्ष की कहानियां हम दिखाएंगे और बताएंगे कि सड़क पर निकलने के पीछे की असली कहानी क्या है। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। बिल्कुल, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। तो दिन भर बात हो रही है लॉकडाउन को लेकर, कितना असर देखने को मिला, कौन घर के अंदर रहा, कौन घर के बाहर रहा। लेकिन इन सब कवायद के बीच आपको लोगों के झुंड खासतौर पर हाईवे में नजर आ रहे होंगे, जो सिर पर गठरी लिए, ऐसा लग रहा है पूरा घर बार अपना समेट कर कहीं को चल पड़े हैं। तो उन लोगों की ही आज बात होगी कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं और ऐसी क्या मजबूरी है कि कोरोना के खतरे के बीच इन्होंने कई सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल करने की ठानी है। कोई दिल्ली से कानपुर तो कोई बदायूं, यही नहीं आजमगढ़ और जौनपुर तक लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। और इनके साथ बूढ़े भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो इतनी क्या मजबूरी है कि इनको अपने शहर को छोड़कर या जहां ये काम करते थे उन गलियों को छोड़कर अपने गांव की तरफ सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लोग करीब है 10 जन आदमी, 10 जन आए। मालिक से कहा उसने, तो कह रहा है अब काम खत्म हो गया, आप घर जाओ। तो हमने घर जा रहे तो गाड़ी साधन नहीं मिला। कल से धीरे धीरे चल रहे भाई, क्या करें, गरीब आदमी है। तो इतने सारे बच्चे हैं, कितनी फैमिली के लोग हैं तुम लोग सब लोग? हम लोगों के पास है 10 आदमी। तो फिर अब ऐसे में कितने किलोमीटर जाओगे, कब तक पहुंचोगे? अब हमको जाना है, अकबरपुर जाना है। अकबरपुर जाना है। अब देखो जैसे मिलेंगे ऐसे पैदल धीरे धीरे, 1 दिन लगे 2 दिन लगे पैदल जाने में। अच्छा, तो फिर अब छोटे बच्चों के साथ खाने पीने का रास्ते में क्या इंतजाम रहेगा? इंतजाम क्या है, जो भगवान मालिक करेगा वैसे का, चाहे भूखे चाहे प्यासे डली रहो, क्या करें। इन सब की एक ही कहानी है कि मालिक ने लॉकडाउन के बाद इनकी जिम्मेदारी नहीं ली और मजबूर होकर ये अपने गांव की ओर निकल पड़े। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इन मासूम बच्चों के साथ ये कितनी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जो आपने कहानी सुनी, जो परेशानी सुनी, वो नूरजहां, राहुल या अवधेश की ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों मजदूर हैं जिनका यही दर्द है। अगर आपको लग रहा है कि ये जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, इतनी बुरी स्थिति है, तो सोचिए जिस स्थिति को छोड़कर आए हैं वो इससे भी बुरी थी। ये लोग आए तो थे जिंदगी की बेहतरी की उम्मीद से दिल्ली में, लेकिन कोरोना ने इनकी रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए। मालिक ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और अब ये लोग केवल ऊपर वाले के भरोसे हैं और बस निकल पड़े हैं। कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये भी नहीं जानते। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो पैदल बदायूं और अलीगढ़ के लिए निकल पड़े हैं। कहाँ से आप निकले और कहाँ जा रहे हैं? शास्त्री नगर से निकले हैं।
और अलीगढ़ जाना है। तो क्या आपको क्या हुआ कि आपको अभी निकलने का ज़रूरत पड़ रही है? सर मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, रिक्शा भी बंद है, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई, खाने पीने को कुछ है नहीं है, क्या करेंगे फिर? 20 दिन का और बढ़ा दिया आगे सरकार ने। लेकिन सरकार ने बोला है कि जो जहाँ है वहीं रहे और सरकार उनको खाना मुहैया कराएगी, ये वो सब। तो हमारे पास तक सर अभी तो कुछ है ही नहीं। कल आटा लेने के राशन वालों ने लौटा दिया, वापस कर दिया, पैसे नहीं थे हमारे पास, पहले उधार लेके आते थे, अब नकद तो है नहीं तो उधार कहाँ से देंगे? तो ये सब आपका पूरा परिवार है? जी परिवार है हमारा। तो आपको अलीगढ़ जाना है? जी। इस मासूम बच्ची को देखिए, पापा की उंगलियों के सहारे कंक्रीट के सड़क पर चल पड़ी है। ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार की हैं। ये सभी यहाँ बस पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि बस भी बंद है तो ये पैदल ही निकल पड़े। कोई अलीगढ़ की ओर चल पड़ा तो कोई बदायूं के लिए। इसलिए खाने पीने के लिए तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। रास्ते में पता है क्लोज, सारी दुकान जो भी शॉप वॉप है सारे क्लोज कर रखे हैं। वही बात है, अब यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में कुछ मिलता है तो ठीक है, ना तो पैदल ही जाते हैं फिर हम। क्या करते क्या हो आप वहाँ पर? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। हाँ। जी। तो पूरा परिवार वहाँ रहता है? हमारा पूरा फुल फैमिली हमारी है। महिला का कहना है कि उसके बच्चे बीमार हैं, दिल्ली में मदद करने वाला कोई नहीं है। मजबूरी थी और खाने पीने की दिक्कत थी, कुछ राशन फासन ना मिला और लड़का भी मेरा बीमार है, इस वजह से। ये छोटी बच्ची जो है ये मेरे भाई की लड़की है। तो आप छोटे छोटे बच्चों के साथ निकले हैं, आपको मतलब ये नहीं है कि आप वहीं रहे तो आप जहाँ ना, वहाँ रहने की सुविधा नहीं थी, कुछ भी। लड़का बच्चा बीमार थे, कोई दवा नहीं काट कर रही थी, वहाँ की खाने पीने की कोई व्यवस्था बन गई। हाँ, तो इस वजह से। इस भीड़ में ये नौजवान बदायूं के रहने वाले हैं। इन्हें पता है कि एक साथ सड़क पर घूमने की वजह से कोरोना हो सकता है, लेकिन दलील है कि यहाँ पर कोई सहारा नहीं, इसलिए वो घर लौट रहे हैं और गांव में पहुँचेंगे तो मेडिकल जांच सबसे पहले कराएंगे। को वहाँ पर जाके असुविधा हुई, घुसने नहीं घुसेंगे, चेक करवाएंगे, मेडिकल चेक करवा के तब जान देंगे क्या करेंगे। आपको कितनी मुश्किलें देखने पड़ रही हैं? बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत आपको? नहीं रोटी है, नहीं पानी है, कुछ नहीं, क्या करना, दिक्कत है खाने पीने, ना बाहर निकलने, रोड में भीतर जुग्गी में आकर क्या करना उसमें। इस चक्कर गाँव में तो अपने काम करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं है खाने को। इस युवक का नाम शांतिपाल है। 16 साल की उम्र में दिल्ली की गलियों में छोले कुलचे बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया। शांतिपाल के शब्दों में कहें तो दिल्ली में अब जीने का रास्ता ही बंद हो गया। मेरी 16-17 उम्र है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो अभी? कहाँ? बदायूं, एंड्रयूसगंज से आए हैं। क्या करते हो वहाँ काम करते हैं, छोले भटूरे का रेडी फेडी लगाते हैं। वो बंद हो गई? हाँ, वो बंद हो गई। तो अभी यहाँ पर आप बदायूं जा रहे हो? बदायूं जा रहे हैं। क्या दिल्ली में क्या सुविधा खाने पीने की? कुछ सुविधा नहीं है सर, हमारे तो कुछ नहीं मिला आज तक। कब से खाना नहीं खाया? कल से। कल से नहीं खाया? नहीं। और रास्ते में बदायूं में तो आगे तक पूरा बंद है, कैसे? सर पैदल जाएंगे, फिर क्या करेंगे, कल तक तो पहुँचेंगे ही। ये तस्वीरें झांसी की हैं। महिलाएं सिर पर गठरी और गोद में बच्चे को लिए घर लौट रही हैं। ये दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज कमाना रोज खाना, इसी तरह इनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अब वो भी ठप है। एक उम्मीद में ये गांव की ओर जा रहे हैं कि वहां पर कोई न कोई व्यवस्था तो हो ही जाएगी। कैसी आ रही हो, क्या कितने दिक्कत का सामना किया? पैदल अब काम लग नहीं रहा, कर्फ्यू लग गया तो इसलिए अपने भाग लगे के का खाए पिए इधर। करती क्या है यहाँ? और दिहाड़ी करते हैं काम। कहाँ जा रही हैं अब आप लोग? गाँव। किस तरह की दिक्कत आई आपको? ये दिक्कत है कि अब काम ही नहीं लग रहा, बैठे हैं सब। गाँव जा रहे हो? गाँव जा रहा है। आ रहे हैं, ये बताइए। पैदल आ रहा है पैसा। अब कहाँ जाएंगे? खरगा पर। किस तरह की दिक्कत हुई आपको आने में? अब पैदल काम नहीं लगाते सर, सब निकलने पर। मजदूरी करते हैं क्या? हाँ। कितने बजे निकले थे वहाँ से? वहाँ से निकले थे कल 4 बजे। सड़क पर निकलकर गांव पहुंचने की जद्दोजहद करते इन लोगों की एक ही कहानी है कि काम धंधा बंद हो गया, मालिक ने भगा दिया। इनके सामने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर गांव जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
न्यूज 18 के लिए झांसी से अश्विनी की रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों को देखकर कईयों को तकलीफ भी हो रही है, उनके अंदर की मानवता भी जाग रही है और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कोई इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा, पुलिस इनकी मदद क्यों नहीं कर रही, इनके खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। तो जो लोग इन तस्वीरों को देखते हैं उनके दिल में दर्द आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां कोशिश हो रही है कि ऐसे लोग जो बॉर्डर पर कहीं आ रहे हैं तो उनको खाना पीना दिया जाए। हालांकि जो व्यवस्था है अभी लोगों के हिसाब से बहुत कम है। कहीं मार तो कहीं मदद। बदायूं में पुलिस की मार पड़ी तो बरेली में मरहम लगाने की कोशिश। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की अलग अलग व्याख्या हो रही है। सड़क पर पैदल चलने वालों के प्रति लोगों की सहानुभूति भी है तो सवाल भी उठ रहे हैं। लोग इनकी भूख की चिंता तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही चिंता इस बात की कि कहीं इन लोगों से होकर कोरोना गांव तक ना पहुंच जाए। ये तस्वीरें बरेली की हैं। यहाँ की सड़कें भी उन मजदूरों के पसीने से भीग रही हैं जो अपने अपने घरों तक पहुँचने के लिए निकल पड़े हैं। कहीं कहीं पुलिस लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था तो कर रही है, लेकिन हजारों लोग हैं जिन तक ये मदद पहुंचाना आसान नहीं। बुलंदशहर की इस तस्वीर को देखिए। वहां का जिला प्रशासन और पुलिस महकमा मिलकर पैदल चल रहे इन मजदूरों को खाना दे रहा है और उनकी समस्याएं भी सुन रहा है। अधिकारी खुद आगे आकर मजदूरों और गरीबों की परेशानियों का हल खोज रहे हैं, उन्हें उनके गांव तक भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर बात करें बुलंदशहर जिले की सीमाओं की तो यहाँ पर हजारों लोगों के पैदल चल के बुलंदशहर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये वो लोग हैं जो दिल्ली और नोएडा की कंपनियों में नौकरियां करते हैं, लेकिन कंपनियां लॉकडाउन होने के कारण बंद होने की वजह से ये लोग पैदल चल रहे हैं, इनके पास पैसे भी नहीं है। 3 दिन के भूखे लोग हैं। कैमरामैन नौशाद के साथ अली शरफ, न्यूज 18 बुलंदशहर। तो कोरोना का डर जितना आपको और हमको है, इनको भी है, लेकिन उस डर से भी बड़ी भूख है जो इन्हें यूं ही सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करने पर मजबूर कर रही। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। तो रोज कमाने और खाने वालों के लिए इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। जिस दिन काम बंद उस दिन कमाना बंद और उसी दिन से रोजी रोटी के लाले। यही वजह है कि ये लोग अब अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। तो कोशिश हो रही है ऐसे में पुलिस की तरफ से भी जहां तक संभव हो या तो इनको घर तक छोड़ा जाए किसी गाड़ी की मदद से, या फिर इनके लिए खाने के पैकेट ही इंतजाम कर दिया जाए। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी सख्त हो चला है, लेकिन लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। हमारे पुलिस के जवान लगातार लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, ये लोग जो है अनावश्यक कार्य से बाहर निकले हुए थे और पुलिस के समझाने के बावजूद भी जब ये नहीं सुधरे तो पुलिस ने अपने तरीके से इनको दंड देने का प्रयास किया है और इनको समझा रहे हैं, इनको दपट रहे हैं कि कम से कम अनावश्यक कार्यों से घर न निकलें। हालांकि ऐसी तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं और जो लोग बाइकों से गुजर रहे हैं उनसे रोक कर पूछताछ की जा रही है। अगर किसी इमरजेंसी कार्य से आप बाहर निकले हुए हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में बाहर निकलना पुलिस ने पूरी तरह से रोक लगा दी। और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि अनावश्यक कार्यों से घरों से न निकलें। जब कोई इमरजेंसी कार्य हो तभी घरों से निकलें और अनावश्यक कार्य से न खुद निकलें और न ही किसी को निकलने दें। आशुतोष मिश्रा, न्यूज 18 यूपी, मैनपुरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन के आह्वान के बाद 21 दिन का जो उन्होंने लॉकडाउन किया है उसका आज दूसरा दिन है और हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह मेडिकल स्टोर पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। बाकायदा गोला बनाया गया और 1-1 मीटर की दूरी पर लोग खड़े होकर के यहाँ मेडिकल स्टोर पर सामान ले रहे हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन लोगों की आवाजाही कल से कुछ कम है, लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।
सामान तो सर सब महंगा ही हो गया है। 30 रुपये वाला गैलन 45 पे मिल रहा है। आलू भी बढ़ गया, सब रेट बढ़ गया हुआ है। समस्या तो बहुत है रोड पे, आने जाने में दिक्कत है, लेकिन दवा लेना था, मैं इसमें आया हूँ, मैं कर्मचारी हूँ। लॉकडाउन का असर हमीरपुर में भी साफ देखने को मिल रहा है। मैं इस समय खड़ा हूं स्टेट हाईवे 91 है, जो पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। ये हमीरपुर की सीमा है, जो जालौन से हमीरपुर आने की सीमा है, उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस लगा दी गई है। बाहर से आने वालों की पूरी तरीके से प्रबंध किया जा चुका है। ज़रूरत के लोग ही शहर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे, बाकी लोगों को रोका जा चुका है। यहाँ पर जो यहाँ देखा जा सकता है जनता की अपील पर और सरकार की अपील पर, यहाँ जनता कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन का पूरा असर साफ देखने को मिल रहा है। और यहाँ की माने प्रशासन ने पूरी तरीके से खासा इंतजाम किए गए हैं और 1500 अधिक ऐसे संदिग्ध कोरोना मरीजों को चिन्हित किया गया है, जो महाराष्ट्र और दिल्ली और अमेरिका और बाहर शहरों से आए थे। उनकी भी स्कैनिंग कराई जा रही है। तो प्रशासन की बात माने तो यहाँ पर लॉकडाउन का असर करता दिखाई साफ नजर आ रहा है। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज 18 के लिए हमीरपुर। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री जनता से अपने घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। इस सब के बावजूद ललितपुर में लॉकडाउन का कम ही असर देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बराबर निकल रहे हैं और यहाँ तक कि एक बाइक पर 2-2 लोग बैठकर निकल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को सख्त रवैया अख्तियार करना बेहद जरूरी है। ललितपुर से न्यूज 18 के लिए अभय श्रीमाली। लॉकडाउन का दूसरा दिन है। जिस तरह से पुलिस सख्ती कर रही है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कोई मान नहीं रहा है। ये महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी फैली, इसके बावजूद ऐसे बहुत से लोग हैं जो पुलिस का कहा नहीं मान रहे हैं, जिला प्रशासन की अपील नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो अपील थी उसको भी इग्नोर कर रहे हैं लोग।